हेलो एवरीवन। आज एक हम प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं आपको। उसका सॉल्यूशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड, बाकी अदर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर। तो इसको, ये हमारे पास इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इक्वेशन अपन लोग 1 मान लेते हैं। इसको हमने आई के इक्वल लेट कर लिया, जो भी हमें इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसका हमने प्रूफ भी बताया था। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, लिमिट है ए से बी, एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए से बी सम ऑफ लिमिट्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हमारे इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा डैट विल बी 0 से π/4, लिमिट सेम रहेंगी, और log 1 + tan, यहाँ पे सम ऑफ लिमिट्स करेंगे तो 0 + π/4 एंड माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी dx। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से π/4 लिमिट सेम लगी रहेगी, log 1 + tan a - b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan a - b का फार्मूला क्या होता है, tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a × tan b। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। dx tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, वी विल पुट हेयर। सो क्या होती है वैल्यू, यहाँ पे एक बार पुट करते हैं। tan π/4 जो होता है डैट इज़ 1 होता है। तो जहाँ भी tan π/4 आपको दिखेगा, वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - tan x अपॉन में 1 + ये 1 होगा 1 × tan x, डैट विल बी tan x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 0 से π/4 लिमिट विल बी सेम, लॉग, यहाँ पे एलसीएम जब आप लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1 + tan x, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और +1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x इंटू dx। यहाँ से tan x हो जाएगा कैंसिल आउट। सो आवर इंटीग्रल विल बिकम 0 to π/4 log 1 + 1 डैट विल बी 2 अपॉन में 1 + tan x। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a/b अगर लिखा है तो उसको अपन लोग log a - log b लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log a क्या है 2 - log b 1 + tan x। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ फर्दर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अपने अलग अलग करेंगे। सो डैट विल बी 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x इंटू dx। इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू, ये log 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर अपन लोग इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं, 0 to π/4 dx माइनस ये जो इंटीग्रल है, इसको हमने क्या माना था, ये जो इंटीग्रल है अपन लोगों का, ये स्टार्टिंग में ही मैंने इसको i के इक्वल माना था। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल की जगह अपन लोग क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 i पुट कर सकते हैं। कहाँ से आया है, जो हमने स्टार्टिंग में ही इक्वेशन 1 को एज्यूम किया था। i को इधर लाएंगे, तो i जब इधर उठा के लाएंगे तो i प्लस, ये प्लस का i हो जाएगा, तो i + i 2i हो गया, log 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx डैट विल बी x। लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। तो i इज इक्वल टू 2 अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ log 2, ये कितना हो गया, i ये 2 अपॉन में गया तो हाफ log 2, और लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है,
तो ये π/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, π/8 इंटू log 2। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। और i क्या हमने माना था, आप लिख सकते हो, i इक्वल था 0 से π/4 log 1 + tan x dx। तो यानी i की वैल्यू इसके बराबर थी, तो i की जगह पुट कर सकते हैं और इसी का अपन लोगों को क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।